नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं जानकारी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं अंकल जी से। अब पूछते हैं अंकल जी से कहाँ से आए और आज का प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंकल जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर भाई के आने रोहिणी दिल्ली से आया हूँ और ब्रह्मभूमि का प्रदेश प्रभारी हूँ। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं एक विशेष है जो भिक्षु हमारे जीवन भर घर छोड़ करके अपना जीवन हमको दे देते हैं। उनको लास्ट में जब उनका लास्ट समय होता है तो उन्हें वापस कर जाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि वो भिक्षु से फिर ग्रस्त बन जाते हैं और वहाँ जा करके उनको वो सम्मान नहीं मिलता। क्यों? कि पूरा जीवन तो उन्होंने घर से बाहर निकाला, धर्म के लिए दिया, तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए उस चीज़ से अपने भिक्षुओं को सम्मान देने के लिए जो हमारे समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज को आगे गाइड करते हैं और अपना पूरा जीवन घर छोड़ करके समाज के लिए आए हैं, उन लोगों को सम्मान देने के लिए ये हमने एक ब्रह्मभूमि का मतलब जो वृक्ष भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए ये एक बनाया है, आश्रम बनाया है, विहार बनाया है, जिससे वो आखिरी समय में कम से कम सम्मान से कर्णवान हो सके, सम्मान हो सके। इसलिए हम इसके लिए आए हैं और यहाँ पूरे देश से लोग आए हैं। हम लोग दिल्ली से एक बस लेके आए हैं, 7-8 कारों में लोग आए हैं। तो ये इसलिए हम आए हैं और इसका विशेष महत्व है कि हम अपने भिक्षुओं को जीवन भर जिन्होंने घर से बाहर निकाल दिया समाज के लिए, धर्म के लिए, उनको सम्मान दें। तो आज का जो धर्मभूमि का निर्माण जो रखी जा रही है वो किसके मार्गदर्शन में रखी जा रही है, या बहुत भिक्षुओं के द्वारा या फिर सभी समाज के लोगों के द्वारा? आज इसकी जो आधारशिला रखी गई है सारे समाज के लोगों के द्वारा रखी गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कर्णवाश्री डॉक्टर कर्णवाश्री राहुल जी भिक्षु हैं, उनके द्वारा ये सारा इकट्ठा किया गया है, लोगों को मोटिवेट किया गया है। उस मोटिवेशन के द्वारा पूरे देश से आए हैं और उनके ही योगदान और कार्य से धर्म के लिए वो कितना काम कर रहे हैं बढ़ चढ़ करके, उससे प्रेरित होकर के हम सब लोग यहाँ आए हैं और ये उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही चलेगा तो और कोई भिक्षु संघ में कोई भिक्षु ऐसे नहीं लगते जो इतना समय दे सकते और इस तरह से काम कर सकते, कोई भी। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत तादाद में संख्या आई है, तो क्या लगता है यहाँ कितने सारे लोग आए होंगे? कम से कम 30-40 हज़ार तो होंगे, 30-40 हज़ार तो लोग होंगे। और देखिए कि हमारे जो श्रद्धेय भिक्षु जी हैं डॉक्टर कर्णवाश्री राहुल, उनका व्यवस्था देखो, कितनी बढ़िया व्यवस्था करते हैं। कहीं कोई पानी की कमी नहीं है, कहीं कोई खाने की कमी नहीं है, कहीं कोई बैठने की कमी नहीं है, कहीं गर्मी का भी ज़्यादा प्रकोप नहीं है। उन्होंने इस तरह से व्यवस्था की है और हमारे वॉलंटियर भी बहुत लगे हुए हैं सिर्फ उनके मार्गदर्शन में। तो हम इसका श्रेय सीधा हम श्रद्धेय भिक्षु की जो नींव रखी जा रही है, तो वो नींव जो रखना है वो उसको बनाने के लिए आप सभी समाज के लोगों का सहयोग होगा या फिर भिक्षु लोग ही उसको निर्माण कराएंगे? नहीं, सारे समाज का लोगों का इसमें योगदान रहेगा और अभी नहीं, बनाने तक नहीं, उसको चलाने तक अभी। जैसे कि आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग पैसे का दान दे रहे हैं, भूमि का दान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने दान दिया है, वो लगो आज कितना दान यहाँ पे आया होगा? क्या क्या लोगों ने दान किया? देखो, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन लोगों ने कमरे बनाने के लिए दान दिया है, कुछ लोगों ने वायदा किया, कुछ ने दे दिया है और कुछ लोगों ने ज़मीन दान दी। पहले हमने ज़मीन के लिए पैसा दिया था, ज़मीन दान दी थी, एक गज के हिसाब से पैसा दिया हमने। और अब जो है हम कमरे के हिसाब से उसका निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम अपने भिक्षुओं का पूरा सम्मान कर सकते पूरा। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि आप धर्म के माध्यम से समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके समाज के लोगों को ये है कि जो हम बाबा साहब ने हमें जीने का सम्मान दिया, हम कीड़े मकोड़ों के जैसे हमारा समाज था, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे, तो उस समाज को उन्होंने एक इंसान बनाया।
दिया।